जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में जो सीईटी का एग्जाम है वो 5 नवंबर और 6 नवंबर को होना है। तो मैंने मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रैंडमली करवाऊंगा कि उम्मीद है कि आपको इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में रैंडमली में, चाहे वो अर्थमेटिक का चाहे वो एडवांस मैथ के जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि उम्मीद है कि ये पूछे जा सकते हैं। आपको जो स्टेटमेंट चेंज मिल सकती है, बाकी जो टाइप रहेगा क्वेश्चन का सेम एज इट इज रहने वाला है। तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से अगर एग्जाम में करके जाओगे, 2-3 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो इसका बेनिफिट आपको सीईटी में जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक टाइप है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उम्मीद है सीईटी में भी आपको पूछा जाएगा। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या का क्या कर दिया, 5/6 से यानी कि गुणा कर दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था। तो दी गई संख्या ज्ञात करने की वो संख्या क्या थी। सबसे पहला स्टेप देखो, यहां पर है 5/16 ज्ञात करना था कोई संख्या का, 5/16, लेकिन उसने क्या कर दिया, गलती से 5/6 से गुणा किया है। तो यहां पर लिख लेंगे 5/6 से गुणा किया है। जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, इसको क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 16 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। तो हम मान के चलेंगे कि वो संख्या क्या थी, 48 थी। यहां लिख लेंगे संख्या थी 48। अब देखो, संख्या का 5/16 ज्ञात करना था। 5/16, 16 तो आंसर हमारा कितना था, 15। ये आंसर आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 5/6 से गुणा कर दिया। 48 को 5/6 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आया, 40। सही उत्तर 15 है, लेकिन आया कितना है, 40। यानी कि कितना ज्यादा आया है, यहां से देखो 40 में से 15 गए 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कह रहा है कि सही, उसका जो उत्तर आया है ना वो सही उत्तर से कितना 250 अधिक था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो इसके बराबर रख देंगे 250 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 10। अब हमें संख्या ज्ञात करनी थी। संख्या हमें पता है कितनी, मान के चल रहे थे हम कि संख्या है 48। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 10 गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 480। वो संख्या कौन सी थी, 480। ये आंसर आ जाएगा। एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, यहां पर स्टेटमेंट चेंज कर देगा, बस थोड़ी सी टाइप यही रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो, यह क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि उनके सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140, तो उन्हें बताना है मुर्गियों की संख्या क्या होगी। इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं। बेस्ट मेथड रहेगा हमारा एलिगेशन का। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, अगर सिर की संख्या 48 है तो हम मान के चलेंगे कि 48 ही जानवर हो गए। टोटल सिर की संख्या 48 है तो 48 जानवर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं मुर्गियां, यहां पर लिख लेते हैं गायें। अब देखो, अगर सिर की संख्या 48 है तो टोटल जानवर है हमारे दोनों मुर्गियां और गायें 48, ये टोटल मिलाकर। अब कह रहा है सिर की संख्या कितनी, पैरों की संख्या 140 है। मुर्गी की कितनी टांग होती हैं, 2 टांगे होती है मुर्गी की। अगर सारी की सारी 48 जानवर मुर्गी होती तो कितनी टांगे हो जाती, टोटल 48 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 96। अगर सारी की सारी 48 टोटल है जानवर, अगर ये गाय होती तो एक गाय की कितनी टांगे होती हैं, 4। तो टोटल यहां से टांग निकल के कितनी आई, यहाँ पर गाय टोटल यहां पर निकालेंगे तो 192। और टोटल मिलाकर कितनी टांगे हैं जानवरों की, 140। एलिगेशन लगा देंगे, यहां से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44। इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 52। 4 से काटेंगे 13 और ये हो जाएगा 11। टोटल इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24। हमारे अकॉर्डिंग 24 है गाय टोटल जानवर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 48 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आगे निकल के कितनी, 2। तो हमने बताना क्या था कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी, तो इसको 2 गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 26। तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं कितनी मुर्गियां क्या थी, 26 थी। और इसमें अगर वो पूछता गाय कितनी है, इसको भी हम 2 से गुणा कर देते तो आ जाता हमारा कितना, 22। 22 गाय हैं और 26 क्या है, मुर्गियां हैं। एक तरीका और देखो इसको करने का, ये हमारा बेस्ट तरीका है, इससे हम करेंगे एलिगेशन से तो बेस्ट रहेगा। एक तरीका और देखो, टोटल कितने हैं, 4। तो टोटल 48 जानवर हैं और यहाँ पर दे रखी है पैरों की संख्या 140 है। टोटल देखो गाय की कितने टांगे होती हैं, 4।
तो मैं यहाँ करवा देता हूँ इसको। ये सेकंड मेथड रहेगा हमारा, ठीक है। देखो 4 टांगे होती हैं गाय की और टोटल 48 जानवर हैं, माइनस टोटल 140 टांगे दे रखी हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे सीधा 2 से। मुर्गी की 2 टांगे होती हैं, तो यहाँ से सीधे मुर्गियों की संख्या निकल के आएगी हमारी। ये हो जाएगा 192 माइनस 140 और अपोन में 2, ये हो जाएगा 52 अपोन 2। काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छिके 12, 26। तो मुर्गियों की संख्या सीधे निकल के आगे यहाँ से भी कितनी, 26। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड भी हमारा क्या है, बहुत अच्छा मेथड है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे भाई। ऐसे आपको फ्रैक्शन दे देगा 2/3, 4/6, 8/27 का एलसीएम ज्ञात करें, या फिर आपका क्वेश्चन देगा ऐसे फ्रैक्शन में देकर पूछ लेगा इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछे जाने वाले हैं सीटी एग्जाम में। देखो अगर वो पूछता है फ्रैक्शन गिवन है हमारा और एलसीएम पूछ लेता है, तो जो अंश है इसको तो इसका तो निकालेंगे एलसीएम जो पूछ रखा है, और जो हर है उसका निकालेंगे एचसीएफ। ये बात है। इसका देखो एचसीएफ निकालना है ना, तो जो अंश है हमारा 5, 1 और 3, इसका तो निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ और इसका निकालेंगे, हर का निकाल देंगे एलसीएम। ये हो जाएगा। अब देखो इसका निकालना था एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2, 4, 8 का एलसीएम कितना होता है, 8, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। तो 8/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका देखो एचसीएफ निकालना है, प्राइमरी नंबर दे रखे हैं, इनका एचसीएफ क्या होता है 1, और नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना 1/12। ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 2, 4, 8 इनका एलसीएम लेना है तो 2, 4 और 8, ऐसे इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब भी फ्रैक्शन में गिवन है कोई वैल्यू और हमने निकालना है एलसीएम, तो अंश का तो निकालेंगे ऊपर वालों का तो एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर पूछ रखा है एचसीएफ तो ऊपर वाला जो अंश है इसका तो निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाला का निकालेंगे एलसीएम। ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। सीईटी एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, आपने बिल्कुल याद करके जाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 360 है और एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। बस इसमें ये रख देंगे। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या दे रखे हैं, 9 गुणा में 360, 360 एलसीएम है, एचसीएफ 9 है, इज इक्वल टू पहली संख्या दे रखी थी कितनी 45, तो दूसरी संख्या हमने बतानी थी, तो दूसरी संख्या हम यहाँ से निकाल देंगे। इसको काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 5 से इसको काटेंगे तो 72, तो दूसरी संख्या क्या जाएगी 72। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर वो है ना एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम पूछ ले वो, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या आपको गिवन मिलेगी, यहाँ पर रख देंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या। एलसीएम आपका निकालना हो, एचसीएफ दे रखा हो, तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं। इनमें से है ना ये 4 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3 और 4, इनमें से कोई भी एक पूछ लेगा। जैसे इसमें दूसरी संख्या पूछ ली, बाकी 3 यहाँ पर गिवन थे, एलसीएम भी, एचसीएफ और पहली संख्या भी। वो पूछ सकता है कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ आपको गिवन होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको दे देगा। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो हम यहाँ से कोई भी अगर कुछ भी पूछता हुआ यहाँ से हम निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बार वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बहुत बार आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका रहता है बार का क्वेश्चन। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एग्जाम्पल हैं। जितने भी आपके बार के क्वेश्चन आएंगे तो आपके इसमें से ही आएंगे। आपके टोटल इन 5 क्वेश्चनों के जरिए आपको टोटल समझ में आ जाएगा। देखो 0.3 के ऊपर ये बार दे दिया। बार का मतलब होता है किसी भी नंबर की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम बार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब पता है क्या है, 0.3 है ना, ये
ये वाला, तो इसका मतलब है 0.333, ये लास्ट में ये इन्फिनिटी तक जाता है ये 3। इसका मतलब ये होता है, बार बार ये 3 ना लिखकर हम क्या करेंगे, इस 3 के ऊपर हम यहाँ पर बार लगा लेते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब इस क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व कैसे करेंगे, पहले वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे हल करेंगे। देखो 0 जो ये पॉइंट होता है ना, इसका मतलब होता है ये प्लस में है, यहाँ पर 0+3, जिस भी संख्या के ऊपर बार है उस बार को हटाने के लिए नीचे हम लिखेंगे 9, ऐसे लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आपका मिला है ना आपको, वो 3/9 है। ठीक है, अब देखो इसको, ये दे रखा है 0+2 के ऊपर भी बार है और 1 के ऊपर भी बार है, तो 2 1, और इस बार के लिए हम नीचे लिखेंगे 9, 2 के ऊपर बार भी है तो इसके भी लिए रखेंगे नीचे 9, तो आंसर हमारा हो जाएगा 21/29। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, तीसरे वाले क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, 1+1.2 के ऊपर भी बार है और 7 के ऊपर भी बार है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 2 7, और इस बार को हटाने के लिए नीचे लिखेंगे 9 और ये 9, क्योंकि इसके 7 के ऊपर भी बार है, 2 के ऊपर भी बार है, तो इसके लिए हमने लिख दिया 99। इसको ऐसे काट भी सकते हैं, 9 तिया 27, 9 से काटेंगे तो 11, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 3/11। इसको और भी करना चाहे तो 11 एकम 11 और 3 14/11 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब बात करते हैं इस चौथे वाले क्वेश्चन की, 0.36, देखो 0.3 और 6, अब की बार क्या है, 6 के ऊपर बार है लेकिन इस 3 के ऊपर बार नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। इसका मतलब है 0+3, 6 के ऊपर बार है तो हम लिखेंगे 9, जिसके ऊपर बार नहीं है, इस 3 के ऊपर नहीं है बार, तो यहां पर लिखेंगे 0, और माइनस करेंगे इस 36 ऊपर वाले में से, इस ऊपर वाले में से माइनस करेंगे जो जिसके ऊपर बार नहीं है ना, और दशमलव के बाद देखेंगे 3 एक ऐसी संख्या है इसके ऊपर बार नहीं है, तो इस संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। 36 में से 3 गया, ये हो जाएगा 0+36 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो 33/90, तो इसको काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 11/30। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो 5 को 1.36 और इसके ऊपर बार है, ध्यान से समझना क्वेश्चन। एक का मतलब है 1+3 है यहाँ पर 3, और ये 6/6 के ऊपर बार है तो लिखेंगे 6 के लिए 9, बार के लिए 3 है तो यहाँ पर इसके ऊपर बार नहीं है तो 0। अब इसमें से माइनस करेंगे ऊपर वाले इसमें से, जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को माइनस कर देंगे, ये 3 माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 1+36 में से 3 गया, ये आ जाएगा 33 और बटे में 90, काटना चाहे तो ऐसे। अब ये हो जाएगा 1+11/30, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 11/30, ये आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगर सीईटी एग्जाम में बार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा और तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।